रहस्यमय जीवन की रहस्यमय कहानी। जानिए अपना भविष्य टैरो कार्ड के माध्यम से। द टैरो सॉल्यूशंस। हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके ही प्रोग्राम टैरो सॉल्यूशंस में। आंखों में मंजिलें थी, गिरते और संभलते रहे, आंधियों में कहाँ दम था, चिराग हवा में भी रोशन रहे। जी हाँ, इसी हौसले के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को रखिए बैक सीट पर, क्योंकि अब हम बताएंगे उन्हीं के सॉल्यूशंस। हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी टैरो कार्ड एक्सपर्ट और जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा मिढ़ा। सीमा जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच नेहा। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे पहले एसएमएस की। ये भेजा है ममता ने। इनका डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 1976। जी, ये जानना चाहती है इनकी मैरिज कब होगी, लव होगी या अरेंज होगी, और लाइफ आगे की कैसे रहेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करते हैं ममता जी का हमारे प्रोग्राम में एसएमएस भेजने के लिए। इतने सारे सवालों की झड़ी सी लगा दी है इन्होंने और 24 मई बताया है अपनी डेट ऑफ बर्थ। और जहाँ तक बात करते हैं शादी की, तो शादी कब होगी, 2008 में होगी कि 2009 में होगी। फिर ये जानना चाहती हैं इनकी शादी लव होगी कि अरेंज होगी, ये भी देख लेते हैं। और फिर ये भी देख लेते हैं कि ये 2008 इनके लिए कैसे रहने वाला है। बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए ये नया साल। और शादी की बात करते हैं तो आपको इंतज़ार करना होगा ममता जी। शादी तो ज़रूर होगी, किसी दूसरे थर्ड पर्सन की मदद की वजह से होगी, कोई हेल्प करेंगे आपको। अब जहाँ तक लव मैरिज की बात करते हैं तो हमारे कार्ड्स कहते हैं कुछ रुकावटें आ रही हैं। थोड़ा पॉजेसिवनेस को कम करना है, ओपन अप होना है, कहीं रिलेशनशिप में स्टैग्नेशन ना आ जाए। जब हम बहुत ज़्यादा पजेस करते हैं किसी रिलेशनशिप को, तो जितना रिलेशनशिप को पजेस करेंगे उतना दूर भागेंगे, जितना स्पेस देंगे, ब्रीदिंग स्पेस देंगे, उतनी रिलेशनशिप फ्लरिश होती है। तो यहाँ पे ममता जी, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। ऑलवेज मेंटेन अ रिस्पेक्ट विद द रिलेशनशिप। लव मैरिज के लिए कार्ड हम एकदम नहीं कह सकते कि पॉजिटिव हैं, मुश्किलें आएंगी इनकी राह में। और बाकी 2008 साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत ही अच्छी पास्ट को मेमोरीज आपकी रिवाइटलाइज होंगी और पुराने मित्र भी मिल सकते हैं आपको। घर के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए ये जो समय है 2008 साल का बहुत ही अच्छा जाने वाला है आपका 2008 साल। लेकिन शादी को लेकर आपको थोड़ा करना होगा इंतज़ार। तो इनके डिवाइन कार्ड्स क्या कहते हैं। बिल्कुल देख लेते हैं। टैरो कार्ड्स ने तो अभी हरी झंडी नहीं दिखाई है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, भगवान की तरफ से इनके लिए क्या मैसेज आया है। ममता जी के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज आया है। यू आर अ स्पेशल पर्सन, यू हैव योर यूनिक कैरेक्टर्स। लाइक मेरे को लगता है कि इस पृथ्वी पे हर इंसान यूनिक है, उसको कभी भी कहीं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि उस यूनिकनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। और यूनिकनेस के साथ आप बना सकते हैं अपनी दुनिया खूबसूरत। ये मैसेज कहता है यू आर अ स्पेशल यूनिक पर्सन। अपनी दुनिया के साथ साथ आप दूसरों की दुनिया में भी कुछ चमत्कार ला सकते हैं, यानी किसी दूसरों की ज़िंदगी में भी सुकून ला सकते हैं। अगर आप रिश्तों को लेकर चिंतित हैं तो आप खुशियाँ बन सकते हैं किसी और के लिए या अपने लिए भी। तो ये मैसेज आया है भगवान की तरफ से, आपको इंतज़ार करना ज़रूरी होगा, इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन ये मैसेज आपको देता है ब्लेसिंग्स रिलेशनशिप की। तो ममता जी, थोड़ी सी रुकावटें हैं, थोड़ा सा इंतज़ार है, पर हमें पूरा यकीन है आप उसका डट के मुकाबला करने वाली हैं। अगले एसएमएस में बढ़ने से पहले सीमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मेरी एक फ्रेंड है, उसका भी 24 मई को आता है, तो सिमिलर बर्थ डेट्स कितना इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे के फ्यूचर को। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है नेहा जी आपने कि सिमिलर डेट ऑफ बर्थ कितना इफ़ेक्ट करते हैं। बिकॉज अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो दो व्यक्तियों के नंबर सेम होते हैं, डेट ऑफ बर्थ सेम होती है, पर फिर भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग होते हैं। वहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ को देते हैं इन्फ्लुएंस ओनली 30%। उनके नाम उनको प्रभावित करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, आपका मोबाइल नंबर आपके साथ रहता है, आपका मोबाइल नंबर आपको प्रभावित करता है। और अगर आपकी प्लानिटरी पावर डेट ऑफ बर्थ में सिमिलर है
और नाम तो आपके अलग अलग है, क्योंकि नाम भी आपको पावर देता है। तो आप एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर चले जाते हैं, और हर एक किसी का हेरिडिटरी एनवायरमेंटल जो इफ़ेक्ट्स है वो भी पड़ते हैं। प्लेनेट कैसे भी हों वो भी अपनी पावर दिखाते हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखता है। यहाँ पे हम यही कहेंगे कि अगर आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, आप उसको एक्सेप्ट करिए, पर कभी भी अपने आप को कभी क्रिटिसाइज मत कीजिए। उसका रीज़न है ऑलवेज वेलकम फॉर अदर्स क्रिटिसिज्म। तब तो आप आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी में ग्रोथ होती है, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। लेकिन जब आप दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं या अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो इसका मतलब आप भगवान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने आपको बनाया है। यू ऑलवेज एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। सो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि दो अलग अलग व्यक्ति जिनकी डेट ऑफ बर्थ सेम होते हैं तो भी वो सेम नहीं हो सकते। बहुत ही सुंदर थॉट दिया आपने, बहुत ही सुंदर मैसेज भी। रुक करते हैं अपने अगले एसएमएस की तरफ। ये भेजा है मंजू ने। इनका डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 1977। ओके। ये पूछ रही हैं कि इनकी मैरिड लाइफ जो है वो सही नहीं चल रही है, और उन्हें अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती हैं वो, तो वो सही रहेगा या कॉम्प्रोमाइज़ करना सही रहेगा। और ये कहती हैं कि इनके 2 बच्चे हैं और आगे की इनकी लाइफ कैसे रहने वाली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करते हैं मंजू जी का हमारे प्रोग्राम में एसएमएस भेजने के लिए। 10 अक्टूबर 1977 डेट ऑफ बर्थ बताई है। सबसे पहले हम यही कहेंगे मंजू जी, आपका नंबर है कार्मिक नंबर, और जब कर्मों की बात आती है तो जो लेना और देना लिखा है वो तो करना ही पड़ेगा। अभी फिलहाल आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके बच्चे, क्योंकि अगर आप अलग होना चाहती हैं तो अलग होना कोई गुनाह नहीं है, साथ रहना भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में लाइफ में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो देख लेते हैं कि इनको साथ रहना चाहिए क्या अलग रहना चाहिए, क्या ये इनका डिसीजन ठीक रहेगा। बिकॉज कई बार ये रिलेशनशिप इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि आपको सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, जो आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो देखते हैं हमारे टैरो कार्ड्स इनके लिए क्या कहते हैं। इनको साथ रहना चाहिए, ऑल्दो आई कैन फील इट, इनके नंबर में ऐसा वाइब्रेशन है कि इनको अभी तक जो चाहा वो नहीं मिला इनकी आशाओं के अनुसार, और इनको धोखा मिला, जो बोला गया वो नहीं हुआ, और जो ये एक्सपेक्ट करती है अपने पति से उनको नहीं मिला, तो नेचुरली वो दुख झेल रही होंगी, कष्ट झेल रही होंगी। फिर भी इनको अलग होना चाहिए कि नहीं, या साथ रहना चाहिए, और साथ रहती हैं तो कितना लाभ होता है और अलग रहती हैं तो कितना लाभ होता है, क्योंकि सम टाइम प्रायोरिटी गोज़ टू अदर्स, लाइक बच्चों की प्रायोरिटी है। सम टाइम ये भी होता है कि अगर आप अकेली रहती हैं तो सिंगल पेरेंटशिप जो होनी है, रेयरिंग एंड केयरिंग है, वो निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हमारे कार्ड्स कहते हैं कि साथ रहना चाहिए या अलग रहना चाहिए। तो आपको खुशी जो मिलेगी वो अलग रह के मिलेगी, ये तो शोर है, लेकिन हमारे साथ रहने के कार्ड्स भी यही कहते हैं, ट्राई टू ऐसा होना चाहिए आपको कि आप इमोशनलेस हों, लेकिन इस रिलेशनशिप का लाभ उठाना आपको आना चाहिए। अगर आप कोल्ड टू इमोशन हो जाती हैं और बच्चों के बारे में सोचती हैं, चाहे आज आप अपनी खुशी ना देखें, हमारे कार्ड्स कहते हैं कि साथ रहने में भी कोई नुकसान नहीं है। तो अगर आप साथ रहने की कोशिश करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बच्चों की कैसे संभालेंगी, क्योंकि आपके नंबर में रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर भी नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे सुधार तो नहीं होगा रिलेशनशिप में, पर अपनी प्रायोरिटीज़ को कट करके आपको यही निर्णय लेना है कॉम्प्रोमाइज़ करने का, वो बेटर रहेगा। इससे इनको ये चेक कर लेते हैं कि फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ सकती जी। फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी क्या रहेगी, प्रॉब्लम्स हैं लेकिन साथ रहने से फिर भी ठीक रहेगा। यहाँ पे हमारे कार्ड्स यही गाइड करते हैं आपको। फिर भी सीमा जी, इनके डिवाइन कार्ड्स क्या कहते हैं? देख लेते हैं यहाँ भगवान की तरफ से इनको क्या सपोर्ट मिलती है, क्या गाइडेंस मिलती है। यहाँ पर भगवान की तरफ से आपको गाइडेंस आई है कि आपको अपने हार्ट और माइंड का कॉम्बिनेशन बनाना होगा, बैलेंस बना के रखना होगा, इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, अपने इमोशंस को हीलिंग देनी होगी। आप वो सब प्यार को पा सकती हैं अगर अपने आप अंदर बैलेंस बना सकती हैं। वैसे भी मेरे को लगता है शादी के 10 साल तो पहले जो 10 साल होते हैं बहुत एडजस्टमेंट के होते हैं। भगवान की तरफ से भी यही गाइडेंस आई है, यू नीड टू स्टेबलाइज, यू विल गेट एवरीथिंग आफ्टर योर स्टेबलाइजिंग योर सेल्फ।
कर लेती हैं अपने हार्ट और माइंड को बैलेंस, तो बस फिर रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाएगी। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो भी मदर को बहुत सपोर्ट देते हैं, तो आपको ये भी सोचकर खुश रहना चाहिए कि बच्चे आपके पास हैं, कुछ ऐसी दौलत और ताकत और शक्ति आपके पास है। तो यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू द गॉड, जो भगवान ने आपको दिया है उसके लिए। तो मंजू जी, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और संतुलन बना के रखना पड़ेगा अपने दिल और दिमाग के बीच में। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप सभी को याद दिला दूं कि अपना कोई भी सीक्रेट, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जल्दी से अपना मोबाइल उठाइए, अपने राइट मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए शक्ति स्पेस TS, अपने नाम और अपने सीक्रेट या सवाल के साथ भेज दीजिए हमें 57333 पर। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 65279432। बस इतना याद रखिए, हमारी लाइंस ट्यूसडे को खुली होती हैं 1 से 2 बजे के बीच में। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं एक कॉल। हेलो, My name is Sanchita. I'm calling from Mumbai. Date of birth is 17th March 1970. I want to ask about my family life. My husband's date of birth is 3rd May 1959. I want to know when he will get a job abroad. Thank you. संचिता जी, आपका बहुत शुक्रिया करते हैं हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आप अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हैं, उनको अब्रॉड में जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ज़रूर मिलेगी, उनके जो वक्त और जो नंबर उनके कहते हैं, लेकिन ये साल उनका बिल्कुल भी बाहर विदेश में जॉब करने के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं रहा है। लेकिन देखते हैं हमारे कार्ड्स, आने वाला साल उनके लिए कितना अच्छा हो सकता है, उसके बारे में देख लेते हैं। कुछ तो बात ये है कि अगर आप कुछ भी सोचते हैं, वॉट एवर यू विजुलाइज एंड थॉट प्रोसेस में जो भी होता है वो हो जाता है, लेकिन वो सोच तो आपको सोचनी है। जैसा कि आपने सोचा विदेश जाएंगे, देखते हैं हमारे कार्ड्स कितने पॉजिटिव आते हैं आपके लिए। क्या ऐसा हो पाएगा विदेश में जॉब? क्योंकि नंबर तो पॉजिटिव बोलते हैं, और कितने सक्सेसफुल रहेंगे, और ये 2008 साल आपको ये अपॉर्चुनिटी दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा? ये दिला सकता है, बिल्कुल दिला सकता है। बहुत ही ऑफ़र मिलने वाला है और आपको चाहिए इस ऑफ़र को स्वीकार करें। यहाँ पे एक्शन रिएक्शन करने का वक्त नहीं है, अपनी रफ्तार को थोड़ी धीमी रखनी होगी, पॉजिटिव बने रहना होगा। देखिए, जैसे साइकिल के 2 पहिए होते हैं, उसको हम अगर कंपेयर करें पॉजिटिव और नेगेटिव से, तो आगे वाला पहिया तो पॉजिटिव और पीछे वाला पहिया नेगेटिव। कभी तुमने साइकिल चलाई है बचपन में? नहीं, ये तो जब आप possible नहीं। पीछे की तरफ साइकिल करते हैं, चलाते हैं, तो आवाज़ आती है जी, नेगेटिव सी वॉइस आती है। दैट मीन्स आपकी ज़िंदगी, आपका मन, आपका थॉट प्रोसेस 2 साइकिल के पहिए की तरह होता है। कभी तो वो पॉजिटिव सोचता है, कभी वो नेगेटिव सोचता है। तो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए आगे वाले पहिए की बात करनी चाहिए, पॉजिटिव सोच की बात करनी चाहिए, अगर हमें ज़िंदगी में कुछ आउटकम रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए तो अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए कार्ड आए हैं पॉजिटिव, और 2008 आपके लिए एक होप ला रहा है, आशा की किरण ला रहा है विदेश जाकर जॉब करने के लिए। तो चलिए, टैरो कार्ड ने तो हरी झंडी दिखा दी है। अब देखते हैं कि सुप्रीम पावर की तरफ से क्या मैसेज आया है। बिल्कुल, यहाँ पे सुप्रीम पावर तो सबसे पहले यस भी बोलती है हमेशा, क्योंकि बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनडिसिसिव नहीं होना है। यहाँ पर आपको करेक्ट डिसीजन के लिए अपनी नॉलेज और रिसर्च जारी रखनी है। तो भगवान की तरफ से भी आपको पॉजिटिव क्लिक मिल गया है। अब जैसे कि माउस में हम क्लिक करते हैं, हमारे पास इतने सारे चैनल होते हैं टीवी में, लेकिन हमें जो प्रोग्राम देखना होता है उसके लिए ऑप्शन दबा देते हैं। तो अब आपको जॉब के लिए जाना है तो आपको ऑप्शन तो ढूंढनी ही पड़ेगी। अगर आप ढूंढ लेंगे तो ये कार्ड भी आपको पॉजिटिव ही आंसर देते हैं। चलिए, तो जारी रखिए अपना नॉलेज और रिसर्च, और जैसे कहते हैं ना, थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। जी हाँ, लेते हैं अपनी अगली कॉल। हेलो,
नाम योगेश रावत, डेट ऑफ बर्थ 5 अक्टूबर 1981। मैरिज के कंसर्न में और घर के बारे में पूछना था कि नया घर कब मिल सकते हैं। योगेश जी को थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू करते हैं और हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। और जहाँ पे अपने घर की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, 5 अक्टूबर 1981। तो योगेश जी घर तो आपका बनेगा और जहाँ पे बात आती है शादी, वो भी ज़रूर होगी, शादी भी होगी, घर भी बनेगा। लेकिन ये होगा कब, ये देखते हैं टैरो कार्ड से। यहाँ पर आपके डिसीजन, ये 2008 में कुछ इनकी ज़िंदगी में घर के लिए पॉजिटिव डिसीजन हो पाएगा। जहाँ पे नंबर कहते हैं आपकी प्रॉपर्टी 2009 में पक्का से बनेगी। अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं और शादी की बात करते हैं तो उसके लिए भी 2009 साल है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत ही मनी एंड रिवॉर्ड का साल रहेगा। और 2008 आपके लिए क्या लेकर आता है, और शादी जो है वो 2008 में होगी कि 2009 में होगी। 2008 इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, शादी नहीं हो सकती 2008 में। और घर बनने का कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। और जहाँ तक बात आती है 2009 जो है बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र आएंगे रिश्तों को लेकर, इमोशंस को लेकर। तो ये तो बात पक्की है कि आपका लकी ईयर जो होगा वो 2009 होगा। अगर आप करियर करते जा रहे हैं, अभी अपने करियर में व्यस्त हैं, तो अभी करियर में पूरी तरह से एनर्जी डिवोट कीजिए और रिश्ते और शादी तो हो ही जाएगी। और घर भी आपका 100% बनने वाला है, ज़रूर बनेगा। उसके लिए भी आप अपने साधन जुटा लीजिए। यहाँ पे घर बनने के लिए 2008 के एंड तक पक्का से बन जाएगा। क्या कहते हैं इनके डिवाइन कार्ड्स इनके लिए? बिल्कुल, जादुई कार्ड्स क्या कहते हैं इनके घर और इनकी शादी के लिए, देख लेते हैं यहाँ पे नेहा। यस, आपकी ज़िंदगी में वो सब उबड़ खाबड़ रास्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी की सड़क जो है वो स्मूथ होती जा रही है, ज़िंदगी में शांति आती जा रही है। एंजल आपके लिए शांति लेकर आ रहे हैं। जब शांति है, रास्ते सब सही हैं, तो क्यों नहीं वो मंजिलों को पा सकते, ज़रूर पा सकते हैं। इसी के साथ आपको आपकी मंजिलों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2009 में ही सही, पर इनके फ्रेंड्स को एक पार्टी के लिए ज़रूर तैयार रहना चाहिए। तो आप SMS कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए शक्ति स्पेस TS, अपने नाम और अपने प्रॉब्लम के साथ भेज दीजिए हमें 57333 पर। आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 65279432। बस इतना याद रखिए, हमारी लाइंस खुली होती हैं ट्यूसडे को 1 से 2 बजे के बीच। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीमा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगला SMS। ये आया है रचना का। इनका डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1987। ये पूछती हैं कि इन्होंने कैट की परीक्षा दी है, ये क्लियर कर पाएंगी या नहीं, और इनका आगे करियर कैसा रहेगा। साथ ही में एक और सवाल कि जिस लड़के से ये प्यार करती हैं उससे मैरिज कर पाएंगी या नहीं। रचना जी का धन्यवाद करते हैं हमारे प्रोग्राम में SMS भेजने के लिए। रचना जी, आपका कैट का एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा कि नहीं, देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। और 17 नवंबर डेट ऑफ बर्थ बताया है। जिस लड़के से आप प्यार करती हैं, क्या शादी के बंधन में बंध पाएंगी कि नहीं, देख लेते हैं। कैट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कैसा रहेगा, आपके रिश्तों को आगे किनारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कितना सुकून मिलेगा इनके साथ शादी हो जाती है। इफ़ दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग यस, तो यहाँ पर गाड़ी तो यहाँ तो कैट के एग्ज़ाम के लिए तो प्रोबेबिलिटी कार्ड आया है। यहाँ पे शोर नहीं कहा जा सकता कि कैट का एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। ऑल दो कार्ड इज़ नॉट नेगेटिव, तो अपनी आशा और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि हम नेगेटिव नहीं हैं, हमारे कार्ड नेगेटिव नहीं है। तो सोचने में क्या जाता है, सब कुछ अच्छा सोचना चाहिए कि मैं क्लियर कर पाऊँगी, तो ज़रूर हो सकता है। अभी जो सिचुएशन प्रोबेबिलिटी है उसको आप यस में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आज हमारे कार्ड्स यही इंडिकेशन देते हैं। शादी जिनसे आप प्यार करती हैं हो सकती है, यहाँ पे कार्ड पॉजिटिव आए हैं। और आगे जाकर चेक कर लीजिए, कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि कई लोग जो होते हैं रिश्तों को लेकर, फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ही शादी होती है तब बहुत सारी फाइटिंग होने लगती है।
तो आप अपना नंबर चेक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका नंबर है 8, आपकी शादी एक नंबर से तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपका एनिमी नंबर है। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपके बॉयफ्रेंड के साथ उनका डेट ऑफ बर्थ कहीं 1 हो, 10 हो या 19 हो या 28 हो, तो ज़रूर चेक कीजिएगा उनके डेट ऑफ बर्थ और उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी बैठती है। चेक करने के बगैर शादी नहीं करनी है, ऑल्दो कार्ड्स आर इंडिकेटिंग पॉजिटिव। डिवाइन मैसेज भी देख लेते हैं इनके लिए। बिल्कुल, जादुई कार्ड क्या जादू दिखाते हैं इनके लिए कि इनका कार्ड कैट का एग्ज़ाम कैसा रहेगा। यस, यहाँ पर आपको भगवान करने वाले हैं खुश। आप चाहे कहीं भी रहें, आपके पास सुख समृद्धि खुशियाँ सब कुछ रहेंगी। भगवान ने तो आपको वरदान दे दिया है सभी तरह की खुशियों के लिए। चलिए, भगवान की तरफ से आ गया है एक पॉजिटिव मैसेज, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अगला मैसेज लेने से पहले सीमा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी कि अगर नवंबर में कैट का एग्जाम होता है और नवंबर में ही किसी का बर्थ डेट आता है, तो कितना फर्क पड़ता है कि उसी एग्जाम और मंथ का डेट ऑफ बर्थ? सम टाइम हमारे साइंसेस में ये कहा जाता है कि बर्थडे मंथ इज ऑलवेज लकी फॉर द पर्सन। अब वो एग्जाम के लिए लकी है तो इसमें अदर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स भी काउंट करते हैं। अगर वक्त सही नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि बर्थडे मंथ में भी आपको वो सब मिल पाए, और कुछ मिल सकता है। वो पहली चीज़ जो नहीं मिली, अगर कोई रिजल्ट में फेल हुआ, इसका मतलब दैट पर्सन इज़ नॉट डिजर्विंग दिस, और डिजर्विंग दिस का मतलब उससे भी बेहतर बहुत कुछ मिलने वाला है, ऐसा सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि हर पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव होने वाला होता है, तभी भगवान ये कहते हैं कुछ देने से पहले आपके हाथ तो खाली होने चाहिए लेने के लिए जी। तो इसीलिए ये नहीं सोचना है, डिसहार्टन नहीं होना है। हो सकता है इस करियर से ज़्यादा बेहतर आपके लिए कुछ फ्यूचर में हो, इस वजह से आपको ऐसा रिजल्ट पॉजिटिव और फेवर में ना आया हो। क्योंकि नेहा, हम इतनी तक देख सकते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बहुत दूर तक नहीं देख सकता, लेकिन भगवान जो है वो पूरी यूनिवर्स में है, वो सुप्रीम पावर है, उसको ये पता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। वो हमसे बहुत ज़्यादा करोड़ों करोड़ों माइल तक दूर तक देख सकते हैं। सो हमें छोटी छोटी खुशियों से या छोटे छोटे दुखों से विचलित नहीं होना चाहिए, संयमित रहना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा विकल्पों की तरफ ना होना चाहिए। संकल्प कीजिए, देखिए फिर कैसे नहीं पूरा होता आपका संकल्प। जी, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले एसएमएस की तरफ। ये भेजा हमें निखत पठान ने, इनका डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1992। तो ये पूछ रहे हैं कि इनके 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट जो कि 2008 में आएगा वो कैसा रहेगा, और साथ ही में इन्हें फेम मिलेगा या नहीं, इनका फ्यूचर कैसा होगा। निखत जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही छोटे बच्चे हैं और अभी 10th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका तो शुक्रिया हम करते ही हैं, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे जितने भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं अभी, उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और नए साल में अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से अभी तक भी सीरियस नहीं हुए तो हो जाएं, क्योंकि फरवरी में या मार्च 1 में स्टार्ट हो जाते हैं एग्ज़ाम। तो आप बिल्कुल सीरियस हो जाइए। यहाँ पे हम एक बात बताना चाहेंगे, जैसे अग्नि एक एलिमेंट है, अग्नि में आप कुछ भी डालो वो तप कर, जैसे सोना भी तपता है तो उसमें से जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो निकालते हैं और कुंदन बनता है जी, निखार आता है। अग्नि एक निखार लाती है, प्योरिटी लाती है। ठीक उसी तरह से अगर इंसान के जीवन में ध्यान से हम कोई काम करते हैं तो हमारे जीवन की सारी बुराइयों को नष्ट करती है। जैसा कि निखत जी ने बोला है यहाँ पे, अब निखत जी आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है, और वो भी सभी फ्रेंड्स को, टीवी को, मोबाइल फ़ोन को दूर हटाकर पढ़ाई में लगाने की। अगर आप ऐसा करते हैं, फिर देखते हैं टैरो कार्ड क्या कहते हैं आपके रिज़ल्ट के बारे में, कि आपका बोर्ड का रिज़ल्ट कैसा रहने वाला है। जहाँ तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यू आर नंबर 8, हार्ड वर्किंग पर्सन। आपको जितनी आप मेहनत करते हैं उतना रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। आगे 2008 साल में जो आपका बोर्ड रिज़ल्ट आने वाला है वो कैसा आने वाला है, और आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है या आपको और मेहनत की ज़रूरत है, ये भी देख लेते हैं साथ में जी, क्योंकि हमारे टैरो कार्ड्स जो है निखत जी को सही दिशा देंगे। बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत है और आप तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आपका रिज़ल्ट तो ज़रूर से पॉजिटिव आएगा, बहुत ही पॉजिटिव आएगा। कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है।
मेहनत आप ऑलरेडी कर रहे हैं, यहाँ पे जितनी मेहनत करनी चाहिए आप कर रहे हैं, आपका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आएगा और मेहनत भी करें, लेकिन आपको अभी भी और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो जारी रखिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका रिजल्ट कुछ भी गलत आए, पॉजिटिव ही आने वाला है। सो हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं आपके रिजल्ट और परीक्षा की तैयारी के लिए। सीमा जी, यहाँ मैं निखत से एक बात कहना चाहूँगी और ये एडवाइस जो है मैं अपने भाई को भी देती हूँ, वो 10th स्टैंडर्ड में ही है, कि 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स कोई नए एग्ज़ाम्स नहीं है। जैसे सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं वैसे ये एग्ज़ाम भी दो और पूरी डट के तैयारी करो। मैं देखती हूँ रिजल्ट कैसे अच्छा नहीं आता, ज़रूर अच्छा आएगा। मन तो नहीं कर रहा है, पर अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले मैं आप सबको याद दिला दूं कि आप अपनी परेशानियां, अपने प्रॉब्लम्स, अपने सीक्रेट्स हमसे शेयर कर सकते हैं। मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज बॉक्स पे जाइए, टाइप कीजिए शक्ति स्पेस TS, अपने नाम और अपने सवाल के साथ भेज दीजिए 57333 पर। आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 65279432। पर याद रखिएगा हमारी लाइंस खुली होती हैं ट्यूसडे को 1 से 2 बजे के बीच। एक और ज़रूरी बात, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं या निकलवाना चाहते हैं अपने कार्ड्स, तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डॉक्टर सीमा मिधा से। इनका नंबर है 9350882421। अगले एपिसोड तक मी नेहा, मी सीमा say you goodbye and take care.